आप देख सकते हैं श्री राम लीला कमेटी एवं ड्रामेटिक सोसाइटी के सौजन्य से अशोक नगर ड्रामेटिक क्लब के सौजन्य से भव्य रामलीला का मंच आपको बता दें यहाँ पे आयोजित हो रहा है। और आपको बता दें प्रत्येक दिन करीब आपको बता दें 4 से 5 हज़ार की संख्या में भक्तजन के माध्यम से। और आपको बता दें सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद हैं। चप्पे चप्पे पर आपको बता दें CCTV कैमरे लगाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था आपको बता दें बहुत अच्छे से की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से समस्त सिख प्रवासी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए करीब 4 से 5 हज़ार आपको दर्शक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए लगी अग्नि भी ममता की नाटी में पराकेली यूं करती रही पापन समझी बार साकेली। तो क्या मेरी कोशिश व्यर्थ जाएगी? आप देख सकते हैं समस्त सिख प्रवासी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और करीब 2 से 3 हज़ार आपको दर्शक यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए। प्रत्येक दिन आपको बताते हैं इसी तरीके से आपको बताते हैं भारी संख्या में दर्शक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। अशोक नगर ही नहीं आपको बताते हैं दूर दूर से आपको बताते हैं लोग रामलीला का मंचन देखने के लिए यहाँ आते हैं। और करीब 70 वर्षों से आपको बताते हैं इसी तरीके से रामलीला का मंचन आपको बताते हैं पश्चिमी दिल्ली के अशोक नगर में आयोजित हो रहा है। और आप देख सकते हैं इनकी धुनों पर, इनके ऑर्केस्ट्रा पर आपको बताते हैं ये संवाद और निखर जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सभी म्यूजिशियन आप यहाँ पे आपको बताते हैं प्रत्येक संवाद के बाद आपको बताते हैं म्यूज़िक देते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं संवाद में एक अलग ही आपको बताते हैं भाव प्रकट होता है। परमात्मा अब मैं क्या करूं? देखो ये देखिए कि हम आपको बता ही रहे थे और रोशनी में आपको सभी दर्शक आपको बता दें एक टकटकी लगाए देख रहे हैं। प्रत्येक संवाद को आपको बता दें ध्यान से सुन रहे हैं। भरत विलाप का दृश्य यहाँ पे शूट किया गया था, आप देख सकते हैं। और सर नमस्कार, सर आपका परिचय दीजिए। मैं भूषण छाबड़ा इस मंच पर तकरीबन 35 ईयर से साथ में कार्यरत हूँ और यहाँ पर तकरीबन 8 साल से राम का रोल जो है वो प्ले कर रहा हूँ। जी सर, क्या कुछ कहेंगे जैसे कि आप रामलीला ड्रामेटिक सोसाइटी से कितने वर्षों से जुड़े हैं, कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस होता है जब जो है हम इस मंच के ऊपर इस तरीके का रोल करते हैं और अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जी। परंतु दुख भी होता है कि आज की जो नई जनरेशन है वो इसको ऑब्ज़र्व नहीं कर रही, इसको प्रतिकूल अपने हिसाब से इसको नहीं देख रही। इसके अंदर हम सबका योगदान जो होना चाहिए वो आज हमें नहीं मिलता है। नई जनरेशन को आगे आना चाहिए, अपनी इस प्रथा को आगे बढ़ाना चाहिए। ये संदेशा है मेरी तरफ से सभी उन लोगों को जो नई जनरेशन के लोग हैं कि आगे आओ और अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाओ। बिल्कुल जी। और इस संस्कृति के साथ अगर वो जुड़े रहेंगे और रामलीला देखने मात्र से ही नहीं, सिर्फ उसको एंटरटेनमेंट का साधन ये ना समझे, उसको अपने अंदर भी उतारें, कल्चर के अंदर उतारना पड़ेगा। भाई भाई का प्रेम जो है, माता पिता का आदर सम्मान, ये सब ज़रूरी है हमारे कल्चर के अंदर, जिससे कि हम लोग ये न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिली क्या क्या के जो है ना ख़त्म करते जा रहे हैं। आज बच्चों को आदत ही नहीं है चाचा के साथ रहने की, जो है बड़ी फैमिली में रहने की बच्चों को आदत नहीं है। सारा दिन मोबाइल पे ट्रोल करते रहते हैं। तो वो जो समय जो हम अपनी फैमिली को देते थे, जो प्यार था, वो सब ख़त्म होता जा रहा है। तो मैं अपनी तरफ से यही संदेश देना चाहता हूँ सबको कि उस कल्चर को आगे बढ़ाओ, लोगों की इज्जत मान सम्मान करो, राम राम बोलो,
राम राम बोलने से हमारी सभ्यता हमारे साथ चलती है। और रामलीला जैसे ऐसे मंच के ऊपर नई जनरेशन को आना चाहिए ताकि ये प्रथा हम और आगे बढ़ा सकें। जी धन्यवाद थैंक यू जी। बहुत तो आपको बता दें श्री राम जी की भूमिका में हैं और बहुत अच्छी उन्होंने बात कही कि रामलीला के माध्यम से वो आपको बता दें जन जन तक आपको बता दें ये बात पहुंचा रहे हैं कि अपनी संस्कृति को अपनाएं, अपनी परंपराओं को अपनाएं, साथ ही बड़े जनों का आदर करें और सभी आपको बता दें सभी छोटे बड़ों का आदर करें और बड़े भी आपको बता दें कहीं ना कहीं सहनशील रहें और उन्हें माफ़ करने का उनके अंदर जज्बा होना चाहिए। धन्यवाद सर। लक्ष्मण के पात्र पे आप बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे संवाद बोले आज, क्या कुछ कहेंगे आज इस रामलीला के साथ जुड़कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है इस रामलीला के साथ जुड़े हुए। मैं यहाँ पे 20 साल से मतलब भगवान राम की सेवा करता हूँ। अब 7-8 सालों से मैं लक्ष्मण का रोल भी अदा करता आ रहा हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है। अपना नाम भी बता दीजिए। साहिल छाबड़ा। धन्यवाद। उपस्थित दर्ज करवाते हुए अलग अलग पात्रों में सभी कलाकार यहाँ पे नज़र आते हैं और ये देखिए रिम्पी जी जो कि हनुमान के किरदार में नज़र आते हैं और अमित पहुजा जी कुंभकर्ण के किरदार में नज़र आते हैं और भी अन्य किरदार करते हैं वो आपको बता दें। और पंकज कपूर जी आपको बता दें आज भरत के आपको बता दें किरदार में नज़र आए हैं। भरत जी, पंकज जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगता है जैसे कि 70 साल पुरानी रामलीला के साथ जुड़कर कैसा लगता है? मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं राम जी की जो लीला है, इतनी प्यारी लीला, उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ और इतना बड़ा किरदार निभा रहा हूँ भरत जी का। तो सही में मैं उनका ही आशीर्वाद है राम जी का जो मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ। और संवाद भी आपने इतने सटीक बोले हैं भरत विलाप के, बिल्कुल लोग टकटकी लगाए सुन रहे थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं लास्ट 7-8 साल से भरत जी का रोल कर रहा हूँ तो डायलॉग से याद भी हैं और काफ़ी प्रैक्टिस भी करी है इस चक्कर में। धन्यवाद। कितने समय से जुड़े? पिछले 22 वर्षों से मैं रामलीला कमेटी ड्रामेटिक सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ जी। इस स्टेज पे मैंने हर किरदार करा है और अब पिछले 18 सालों से मैं इधर लगातार कुंभकर्ण का रोल अदा करता आ रहा हूँ। अब मेरा छोटा बेटा भी तैयार हो गया, वो भी इस साल छोटे लक्ष्मण के रोल में आया है। तो भगवान जब तक शक्ति दे तो भगवान राम का आशीर्वाद बना रहे, हम जुड़े रहे और ये रामलीला मंचन ऐसे ही होता रहे। धन्यवाद। और सभी आयोजकों के लिए क्या कुछ कहेंगे, कैसा प्यार मिलता है उनसे? जो ये सारा परिवार है, हम सब जुड़े हैं तो ये रमंचन हो रहा है। सबका तन मन धन से सहयोग है और सभी जनता से अपील करेंगे अपना ऐसे सहयोग बनाए रखें ताकि इस रामलीला को हम आगे से आगे लेके जाएं और भगवान की कृपा से आगे ही बढ़ाते रहें। और अशोकनगर की पूरी जनता को विजयदशमी की शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर नमस्कार जी, मेरा नाम वेद प्रकाश मोंगा है। मैं श्री रामलीला कमेटी ड्रामेटिक सोसाइटी का सेक्रेटरी भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ। सर क्या कुछ कहेंगे, लगातार हम देख पा रहे हैं कि 3 से 4 हज़ार शायद इससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर अब जनता आ रही है, दर्शक आ रहे हैं रोज़ाना और इस प्रकार के जैसे कि अभिनय यहाँ पे प्रस्तुत किए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए रामलीला का मंचन यहाँ पर पिछले 71 साल से हो रहा है। मुझे याद है कि जब मैं शायद 20 साल का था तो इस मंच से जुड़ा था। आज 42-43 साल तो मुझे हो गए हैं यहाँ पर इस मंच पे। मैंने भी काफ़ी अभिनय किए हैं यहाँ पर और लोगों का उत्साह है इस रामलीला के प्रति। पहले इस क्षेत्र में जब हम छोटे हुआ करते थे तो टेम्परेरी स्टेज बनता था, हम खुद बनाते थे, फट्टे वगैरह लाते थे, सब बनाते। लोग बहुत दूर दूर से आते थे और जो हमारे दादा गुरु हुआ करते थे त्रिलोक बख्शी जी, उन्होंने यहाँ पर स्थापना की थी। गुरचरण सिंह बसीन जिनको हम बागी जी बोलते थे। उर्दू में रामायण हुआ करती थी, उर्दू में वो पीछे से प्रॉमट करते थे, हम आगे उसको प्ले करते थे। फिर जब बसीन साहब नहीं रहे तो हमने उर्दू का अनुवाद हिंदी में किया। पूरा जो 400 पेज का रामायण हमारा है, जो इसको आप नाटक वे में कह सकते हैं, वो हमने सन 83 या 84 की बात है। मैं एक आदमी को लेके बैठता था जिनको उर्दू आती थी और वो उर्दू को बोलते थे और मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करता था। तो तब हमने पहली बार इसको हिंदी में कन्वर्ट किया। तब से लोगों में उत्साह इतना है, लोग यहाँ पे ट्रकों पे चढ़ के नजफगढ़ से आया करते थे। ठंड हुआ करती थी, लोग कंबल लेके बैठे रहते थे, कई बार तो सुबह 4-4 बज जाते थे। मुझे याद है एक बार मैं रावण बना हुआ था और सुबह लोग यहाँ DMS के डिपो पे दूध ले रहे थे और रावण मरण हो रहा था यहाँ।
तो देखिए ये कितना लोगों में तब से क्रेज़ है और ज़्यादा जनता हमारे यहाँ के लोकल है क्योंकि सारे क्षेत्रवासी हमारे जानकार हैं, किसी की माता बहनें सब यहाँ पर आती हैं। बाकी और भी क्षेत्र से लोग आते हैं, तिहाड़ गांव से आते हैं, फतेहनगर से आते हैं, पास की कॉलोनियों से आते हैं, लेकिन उत्साह सब में बराबर का ही है। सर जैसे कि बढ़ चढ़ कर दर्शक आते हैं, 4 से 5 हज़ार की संख्या में जी दर्शकगण आते हैं, तो सर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम? देखिए, हम इस बार मिले थे ACP DCP साहब से, तो उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे पास पुलिसकर्मी अपना तैनात किए हुए हैं। हमारे बाउंसर्स भी यहाँ पे हैं, हमारे अपनी समिति के वॉलंटियर्स भी हैं। बाकी हम समय समय पर जायज़ा लेते रहते हैं कि कोई ऊंच नीची बात ना हो, कोई असामाजिक तत्व आके इसको डिस्टर्ब ना करें। धन्यवाद सर ये जानकारी देने के लिए, और दोबारा से शुभकामनाएं, और ऐसे ही सर रामलीला का मिलकर चलता रहे और आप उसकी अगुवाई करते रहें। थैंक यू जी, जय श्री राम। संजय चौधरी जी आपको बता दें, जो प्रधान है आपको बता दें रामलीला ड्रामेटिक सोसाइटी से, वो यहाँ पे उपस्थित हैं। तो आप देख रहे हैं संजय चौधरी जी, और भी आपको बता दें अन्य सदस्य जो कि आपको बता दें रामलीला ड्रामेटिक सोसाइटी से जुड़े हैं। आपको बता दें जब तक रामलीला चलती है, आपको बता दें शुरू से लेकर अंत तक वो यहीं पे आपको बता दें विराजमान रहते हैं, हर चीज़ की देख रेख करते हैं। और साथ में आपको बता दें कलाकार भी यहाँ पे बैठे हैं, आइए चलते हैं क्या कुछ उनका कहना है। सर अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम विजय है। आप आज कौन सा पात्र प्ले कर रहे हैं? आज निखात राज का पाठ जो जी, कैसा लग रहा है ये पात्र प्ले कर? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। और रामलीला ड्रामेटिक सोसाइटी जो कि अशोक नगर में है, उसके साथ जुड़कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम से हूँ, बीच में बंद कर दी थी, अब दोबारा इसमें शामिल हुआ हूँ। बहुत अच्छा लगता है। कितने सालों से वैसे आप जुड़े हैं? हाँ, 20 साल पहले था, उसके बाद छोड़ दिया, फिर 2 सालों से फिर साथ में हूँ। अच्छा, 20 साल पहले तक आप थे, 2 साल गैप दिया? हाँ, 20 साल के बाद फिर दोबारा 2 साल हो गया, अब दोबारा दूसरा साल है मेरा। अच्छा ये दूसरा साल है आपका? जी 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 जी। तो कैसा लग रहा है, सभी का कैसा वो रहता है, माहौल रहता है यहाँ पे? बहुत बढ़िया माहौल है, सब मिलजुल के, अशोक नगर के जितने भी हैं, कुछ बाहर के भी हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये सारे मिलजुल के श्री राम जी का ये चरित्र जो उनके जीवन पे है करके पाठ करके बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद धन्यवाद। तो आपको बता दें CCTV कैमरा भी लगाए गए हैं और ये देखिए उसकी फुटेज हम आप तक दिखा दें। ये देखिए किसी प्रकार की अनहोनी ना हो उसके लिए आपको बता दें यहाँ पे PCR रूम में उसके पूरा दृश्य नज़र आ रहा है। आपको बता दें अशोक नगर की रामलीला ड्रामेटिक सोसाइटी के सौजन्य से आपको बता दें चप्पे चप्पे पर CCTV फुटेज के माध्यम से नज़र रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घट सके। और आप देख सकते हैं रामलीला ड्रामेटिक सोसाइटी के सभी सदस्य यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए, और आपको बता दें शुरू से लेकर अंत तक वे यहाँ विराजमान रहते हैं ताकि देख रेख कर सकें और किसी प्रकार की कोई समस्या हो किसी कलाकार को तो वो समस्या का निदान भी ये लोग करते हैं। नमस्कार सर। जी सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय दोलिया है जी। मैं सचिव भी हूँ और इनका कलाकार भी हूँ स्टेज पे। सर कलाकार के तौर पर क्या अभिनय? कलाकार के तौर पे अभी मैंने किया है परशुराम किया है, आगे चल के अंगद करूँगा। जी जी जी। और बाकी सब कुछ स्टेज की सिस्टम वगैरह देखना पड़ता है, सारा कुछ ध्यान रखना पड़ता है। अब उम्र भी हो गई, 27-28 साल से अंगद कर रहा हूँ। सर हमारे दर्शकों के लिए परशुराम का कोई ऐसा संवाद है जो कि आप सुना सकते? अच्छा, डायलॉग सुना दूँ आपको? कौन सा सुनाऊँ यार? परशुराम के अंदर मेरी स्टार्टिंग में एक डायलॉग है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। वृक्ष ढोले गूंजा जंगल और उधर कांपी जमी, शोर वो फैला पहाड़ों तक की मैखें हिल गईं। आज ये भीड़ भाड़ कैसी, एक धनुष की टंकार ने मेरा जब तब भंग कर दिया, दंग कर दिया। आखिर मामला क्या है? धन्यवाद सर। तो आपको बता दें मजे कलाकार हैं और आपको बता दें कितने वर्षों से आप सर जुड़े हैं? मैं सर 40 साल हो गए मुझे इस स्टेज पे सेवा करते हुए। जब मेरी उम्र 14 साल की थी तब मैं स्टेज पर आया था। उसके बाद मैंने कई स्टार्टिंग में लेडीज़ रोल भी किए हैं। जब लेडीज़ कलाकार नहीं होते थे तब लेडीज़ रोल भी करता था। आजकल अब जो है उम्र के हिसाब से करना पड़ता है। अब अंगद मुझे करते हुए 30 साल के करीब हो गए हैं और वही करूँगा। अब आगे चल के आपको वही देखने को मिलेगा। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। और आपको बता दें सभी आयोजक करता यहाँ पे मौजूद और प्रत्यक्ष रूप से आपको बता दें वे रामलीला ड्रामेटिक सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।
शत्रुघ्न कैसे हो भैया? माता जी सॉरी सर। प्रणाम। माता जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। प्यारे भरत कहो, चित्त प्रसन्न है तुम रो क्यों रहे हो? भरत तुम्हारे और शत्रुघ्न को देखने का बहुत दिल करता था, दिल अंदर ही अंदर उड़ा जाता था। शुक्र है कि तुम्हारे दीदार हो गए, लेकिन मैं हैरान हूं, आप सबके चेहरे पे उदासी के आसार क्यों? भैया भरत, तुम इस उदासी का कारण बतलाओ। माता जी, हम पर पिताजी का साया नहीं रहा है। पिताजी, हाय पिताजी, पिताजी, प्यारे भरत, क्या शोक समाचार लेकर आए हो? पिताजी, पिताजी कब पर शोक सुना रहे? आप मन को पधारे, उधर वो सुना रहे, और मुझे भी बाद में बुलाया गया। ये क्या कहा? पिताजी हमसे मुख मोड़ गए। पिताजी, आपने क्यों छाया उठा लिया? आपने क्यों समाचार सुना दिया? आपको बता दें बैकग्राउंड में सभी कलाकार हैं। आपको बता दें इनकी अथक मेहनत है और आप देख सकते हैं भक्ति में लीन रहते हैं सभी कलाकार। आपका क्या नाम है? मेरा संयम छाबड़ा। कितने समय हो गया आपको? मेरे को 10 साल हुए। इस रामलीला से जुड़े हैं? जी, मेरे चाचू राम बनते हैं, उन्हीं के साथ से बचपन से लेके आते जा रहे हैं, हम आते जा रहे हैं यहाँ पे। कैसा लगता है इनके साथ? बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये 1 महीना 10 दिन प्रभु की लीला में मगन हो गए, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया। समापन के समय भी हम देखते हैं सभी कलाकार इमोशनल होते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए समापन के समय सभी कलाकार एक दूसरे को यहाँ अपने आदर सत्कार देते हुए और राम और लक्ष्मण की भूमिका में जो कलाकार हैं उनका चरण स्पर्श भी यहाँ पे किए जाते हैं। जब आपको प्रत्येक दिन जब रामलीला का समापन होता है तो इसी तरीके से आपको आरती गाकर आपको समापन किया जाता है। श्री रामलीला कमेटी ऑफ ड्रामेटिक सोसाइटी शुक्रनगर से जुड़े। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।